bows down to the highest in you. May it be the happiest evening of your life, everyone. चलिए शुरू करते हैं सीधा. Take a deep breath and relax. इस ग्रुप की एनर्जी से ट्यून इन करें. यूनिवर्स की एनर्जी से ट्यून इन करें. Feel happy. अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए 3 बार ओंकार का चैंटिंग करते हैं. लेट्स बिगिन. Relax, everyone, relax. जो जो मैं बोलता जाऊं उसके बारे में सोचते जाइएगा. इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो इस पूरी दुनिया में कम से कम 1 लाख लोग ऐसे होंगे, इसके आसपास, जो सुसाइड करने का सोच रहे होंगे या प्लान कर रहे होंगे. उनके बारे में सोचें और ऐसे दिल को ओपन करते हुए उन सभी तक दया का भाव भेजें, करुणा की ऊर्जा भेजें. हमें नहीं पता वो कौन है, किस जगह पे लोकेटेड हैं, कैसी उनकी ऊर्जा है इस समय. हमें नहीं पता कि उनके सिचुएशंस क्या हैं, कैसे वो दिखते हैं. बट फिर भी यूनिवर्स के सभी सिद्धांतों को अगर हम देखें तो वह कहते हैं कि जिस चीज के बारे में हम सोच के ऊर्जा देते हैं वहां तक वो ऊर्जा जरूर पहुंचती है. तो करुणा और दया ऐसे सभी लोगों को भेजें जो कि उम्मीद खो चुके हैं, उम्मीद हार चुके हैं.
इस समय जब आप और मैं बात कर रहे हैं, कई लोग सुसाइड करने जैसा ड्रास्टिक कदम उठा चुके हैं आज के दिन में। तो उनके परिवार की क्या स्थिति होगी इस समय। उन सभी परिवारों की पीड़ा को महसूस करें। सभी को बहुत सारी करुणा और प्रेम भेजिए, डिवाइन सपोर्ट भेजिए, यूनिवर्सल सपोर्ट भेजिए। डोंट गेट अटैच्ड। अंदर ही अंदर विल पावर ना हो कि कितना बुरा हुआ, ये सब ठीक होने चाहिए, इनको सबको बहुत प्यार ही मिलना चाहिए। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए उन्हें कितना सपोर्ट मिले या ना मिले। आपका काम है सपोर्ट भेजना। यूनिवर्स का काम है ये डिसाइड करना किसको सपोर्ट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको कम और किसको ज़्यादा मिलेगा। यह आपका और मेरा काम नहीं है। मन ही मन उन लोगों के बारे में सोचिए और उनके परिवारों के बारे में सोचिए जो आज सुबह घर से निकले, लेकिन किसी अनहोनी और किसी अप्रिय घटना के कारण या तो इस दुनिया से ही चले गए हैं या हॉस्पिटल में चले गए हैं। उनके और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में सोचिए। और ढेर सारी करुणा उन तक पहुंचाइए, ढेर सारा प्रेम। मन ही मन उन लोगों का भी सोचिए जिनके घरों में आज किसी न किसी कारण से कोई बड़ा विवाद, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। और उन सभी को भी अपने हृदय से अगले 3 से 4 मिनट तक नॉन स्टॉप प्रेम और दया भेजते जाएं।
मन ही मन उन सभी लोगों के लिए सोचे हैं जो आज इस समय फाइनेंस की प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। पहुंचाइए इन सभी तक आपके दिल की करुणा। डिवाइन, करुणामय संसार, एक संत थे जो रोज अखबार पढ़ते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ते थे कि उन्हें कोई खबर जाननी थी। वो इसलिए पढ़ते थे कि दुनिया में कितना दुख है, और वो जब भी बुरी खबर पढ़ते तो हर एक इंसान को दुआ देते, उन पे करुणा दर्शाते हैं। आज इस समय जब आप और मैं बात कर रहे हैं, कई लोग बहुत सारी व्यापारिक, व्यवहारिक और सामाजिक, इवन राजनीतिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। अपने हृदय को खोलें और उन सभी को करुणा दें। डिवाइन, 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 डिवाइन। हर उस आदमी के बारे में सोचें जो तनाव में है, परेशानी में है, चाहे वो एग्ज़ाम्स के कारण हो, चाहे वो किसी और चीज़ के कारण हो। हर उस आदमी के बारे में सोचें या पर्सन के बारे में सोचें जो इस समय बीमार हो, किसी भी तरह की तकलीफ में हो। इमेजिन करें कि करुणा साधना की पिंक कलर की लाइट उस इंसान के हृदय तक पहुंच रही है, एंड वो पूरी तरह से एक्टिव है, जबरदस्त है। डिवाइन, डिवाइन, डिवाइन। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। जिसका ना कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। प्रेम के मोती लुटाते चलो,
प्यार की गंगा बहाते चलो। अगले 1 से 2 मिनट देते जाएं ये करुणा अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने ऑफिस कलीग्स को। ओके एवरीवन, वातावरण की तरफ सजग हो जाएं। दोनों हाथ जोड़ के माता पिता को प्रणाम करें। समस्त गुरुजनों को प्रणाम करें। भगवान को प्रणाम करें। देवी देवताओं को प्रणाम करें। ऋषियों मुनियों को, साधु संतों को, सभी को प्रणाम करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कर सकते हैं। एन आंखों में लगाते हुए, चेहरे की मालिश करते हुए। ओके एवरीवन, धीरे धीरे आप अपने आंखों को खोल सकते हैं। हाउ अमेजिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, एक आदमी के सोचने का नजरिया और एक औरत के सोचने का नजरिया बहुत डिफरेंट होता है। आज टीवी, रेडियो, आसपास की न्यूज़, आसपास की चीज़ों से एक माहौल ऐसा बना है जहाँ पे हमेशा कहा गया है कि यार मेरी भी कोई भावनाएं हैं, मैं भी जीना चाहती हूँ, मेरे पे ध्यान दो, मेरे को टाइम दो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक औरत के माइंड में होती है और वो गलत नहीं है, क्योंकि औरतों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, बच्चे पालने से लेके, बच्चे पैदा करने से लेके, हर चीज़ में। एंड आई रिस्पेक्ट एवरी वुमन, बट अंडरस्टैंड करो कि अगर आपको प्यार चाहिए कहीं से भी, तो थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी और रिवर्स मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको पहले आपके हस्बैंड को सपोर्ट करिए, या हस्बैंड भी अपनी वाइफ को पहले सपोर्ट करिए, और फिर धीरे धीरे वो आपके पाले में भी आ जाएंगे। और मैं भी ये चीजें करने में कई बार फेल होता हूँ, लेकिन हर बार अपनी प्रॉब्लम जब समझ में आ जाए, जब जाग लो, तब सवेरा हो जाएगा। एंड धीरे धीरे हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। ऑलराइट, सो प्लीज डू नॉट माइंड अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो, बट प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, एक आदमी का सोचने का नजरिया होता है माता पिता की इज्जत, माता पिता का भी ख्याल, संसार का भी ख्याल, परिवार का भी ख्याल, बच्चों का भी, बीवी का भी, समाज का भी, जॉब का भी, ऑफिस का भी, हेल्थ का भी। तो एक आदमी के सोचने का दायरा बहुत बड़ा होता है, स्पेशली उन आदमियों का जहां पे औरत हाउसवाइफ है और आदमी घर संभाल रहा है। औरतों का जनरली दायरा होता है मेरा पति सबसे पहले, बच्चा उसके बाद, या बच्चा पहले पति बाद, मैं खुद, मेरे मम्मी पापा। और इसमें गलती नहीं है औरतों की, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है आपके मम्मी पापा के बचपन से आज तक की चीजें, समाज के बारे में उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि उन्हें समाज में उतना ज्यादा जाने को नहीं मिलता, या मिलता भी है तो लिमिटेड लेडीज के साथ संपर्क। सो दोनों का वर्ल्ड ही टोटल डिफरेंट है। हमारे स्पेशली इंडिया में दोनों का वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है। आदमी का दायरा इतना सारा है, औरतों का दायरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा छोटा है। छोटा दायरा होने से उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है उनकी भावनाएं। आदमी अपनी भावनाओं को सारी को ताक पे रख के सबकी भावनाओं के लिए कोशिश करने की कोशिश करता है, और यहीं पे हिंदुस्तान के सारे आदमी फेल होने वाले हैं। अगर हिंदुस्तान के सारे आदमियों को मार्क्स दिए जाए ना, तो 99% मैरिज में फेल होंगे। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपनी वाइफ के साथ जस्टिस कर नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनका टाइम हजार जगह बढ़ जाता है। बचपन से हमें एकमात्र शिक्षा मिली है, आगे बढ़ो कमाओ, आगे बढ़ो कमाओ।
अब इस लाइन पे जाते हैं, लेकिन शादी होने के बाद वाइफ कहती है मुझे टाइम दो। अब टाइम देने में के लिए पहली बात तो ये आगे बढ़ो कमाओ से टाइम ही नहीं बचता, तो ये टाइम देना कई बार हो ही नहीं पाता है। कोई इधर टाइम देता है तो इधर फिसल जाता है, इधर टाइम देता है तो इधर फिसल जाता है, और इन दोनों को टाइम देता है तो हेल्थ फिसल जाती है, और इन तीनों को टाइम देता है तो पर्सनल लाइफ पूरी सेक्रीफाइस हो जाती है। एंड दैट इज वाई देर इज अ वेरी एंड सेम इज विद औरत। उसे बच्चों को टाइम देना होता है, हस्बैंड को देना होता है, सास ससुर को देना होता है। इन तीनों को दिया तो खुद की हेल्थ फिसल गई। हेल्थ को टाइम दिया तो सास ससुर फिसल गए, या पति फिसल गया, या बच्चा फिसल गया, तीनों में से। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन ऑल आर लाइव्स। ठीक है। एंड हम सबको बहुत मेच्योर बनना पड़ेगा। हम सबका एकमात्र जीवन में रिलेशनशिप्स को सॉलिड बनाने का एकमात्र तरीका है एक दूसरे के वर्ल्ड को समझना। अदरवाइज नहीं समझ पाए तो, एक भी आदमी समझ नहीं पाया और दोनों का समझना जरूरी होगा, एक आदमी नहीं समझ पाया ना दोनों में से, तो मैरिजेस आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। और यही अंडरस्टैंडिंग की कमी है, बिकॉज ये हमारी डिस्कशन ही नहीं होते। एंड दैट्स वेयर वी रियली गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो दैट्स इट। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर, एंजॉय, सी यू, गॉड ब्लेस यू।